जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह का वचन के लिए दो आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले यशायाह 5वां अध्याय और 13वीं आयत का पहला भाग, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 13, और होशिया 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत का पहला भाग, होशिया चैप्टर 4 वर्स 6। मैं दोनों आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले यशायाह 5:13। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और होशिया की किताब से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हम लोगों ने दो आयत को देखा और दोनों आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर की प्रजा बंधुआई में वापस जाते हैं, या फिर परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें उद्धार मिलता है। पापों से क्षमा, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से आज़ादी, हम लोग एक नए मनुष्य बन जाते हैं। ये सारी बातों को हम जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बदल जाते हैं, एक नया इंसान बन जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव हटकर हमारे पास एक नया स्वभाव है। लेकिन बहुत से वक्त जिस जोश के साथ, जिस वो उत्साह के साथ हमारा मसीही जीवन को हम शुरू करते हैं, उतना जोश बाद में नहीं रहता है, उतना उत्साह बाद में कुछ दिनों के बाद हमारे जीवन में नहीं होता है। धीरे धीरे जो है हमारा पहला प्रेम, प्रभु के प्रति जो पहला प्रेम है, वो ठंडा हो जाता है। हमारे अंदर आत्मिक विषयों के लिए वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ऐसा भी बहुत से वक्त देखा जाता है कि धीरे धीरे लोग उत्साह में कमी को महसूस करने के कारण अलग अलग बंधनों में वो लोग फंस जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है डिप्रेशन में गिर जाते हैं, कुछ लोग अश्लील चित्र देखने का वो एडिक्शन उनके जीवन में आ जाता है, कुछ लोग बुरे सपने देखते हैं, डर जाते हैं, कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता या उन्नति को वो लोग नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मसीही जीवन का शुरुआत बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ, बड़े उम्मीद के साथ हमने शुरू तो किया, लेकिन बीच में कहीं तो हम लोग ठंडे पड़ गए और हम लोग आगे बढ़ने के बदले हम लोग हमारी ही परेशानियों में उलझ गए। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। इस प्रकार के उलझन में हम फंस गए। तो आज हमें चेक करना है कि ऐसा क्यों होता है। और आज वही वचन हमने पढ़ा यशायाह की किताब से, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रभु का ज्ञान नहीं होने के कारण, दूसरा आयत हमने पढ़ा, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास रखना बहुत सही बात है, लेकिन हमें ज्ञान भी रखना होगा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु का स्वभाव क्या है, यीशु पर विश्वास करने से हम कौन है। यीशु के बेटे और बेटियां तो हम हैं, लेकिन हमारे पास कौन कौन से पदवी है, कौन से स्वर्गीय आशीषों को हमने पाया है, हमारा जीवन कितना धन्य है, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर होना ज़रूरी है। और ये सारा ज्ञान हमारे अंदर कैसे आ सकता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं। और बहुत से वक्त ये देखा जाता है कि काफ़ी दिन निकल जाते हैं लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन ऐसा है तो बहुत जल्दी हम लोग अपने आप को ऐसे जाल में हम लोग पाएंगे जहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो आज परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि अज्ञानता के कारण हम लोग बंधुआई में जा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये डिसीजन लीजिए कि प्रभु के ज्ञान में हम बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे, हर दिन वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमसे बात करना। और जब हम वचन पढ़ते हैं एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आप वचन पढ़ना कि आज प्रभु मुझसे बात करेगा। और जब परमेश्वर आपसे कुछ आयतों के द्वारा आपसे बात करता है, उसको नोट कर लीजिए, उन आयतों को याद कर लीजिए और आप जो है अनुशासित रूप में प्रभु के वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब हम ऐसे करेंगे तब हम लोग बंधुआई में या अलग अलग बंधन में नहीं फंसेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस समय जितने भाई और बहन आपके वचन को सुना प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। किसी के जीवन में ऐसा ना हो प्रभु की अज्ञानता के कारण वो लोग बंधुआई में चले जाए या फिर ज्ञान नहीं होने के कारण वो लोग नष्ट हो जाए। ऐसे किसी के साथ ना हो प्रभु जी। वचन सुनने वाले हरेक को प्रभु आप उत्तेजित करना परमेश्वर, ताकि आपका वचन के ज्ञान को समझने के लिए एक विशेष अनुग्रह उन पर रहे प्रभु। वो लोग अनुशासित होकर प्रभु मेहनत करने वाले बन जाए, वचन की खोज करने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपका सुरक्षा हम सबके साथ होने पाए, आपकी उपस्थिति हम सबके साथ होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।